के संग दुबका धाई खेल रहे। का खेल रहे? दुबका धाई जानो कहते के एक 4-5 लोग छुप जामे, फिर एक गिनती करेगो 1 2 3 4 छुप जाओ, फिर वो आके ढूंढेगो, जो पहले मिल गए हो फिर बाकी बाजी वो काके मत डैन आ जाए बाकी। तो गोविंद स्वामी की बारी आई तो गोविंद स्वामी गिनती कर रहे 1 2 3 4, यही गिरिराज जी पर्वत पे। अच्छा, सबसे आसान ढूंढना है ठाकुर जी को। क्यों? ठाकुर जी जब चलें तो जहां जहां हाथ छूत हो जाएगा, जहां जहां पाम धरते जाएंगे, वहीं वहीं सुगंधी है जाए। 10 तक गिनती गिन करके गोविंदास जी सोई महाराज वो तो ढूंढे थोड़े ही है, सूंघे कहां से सुगंधी आ रही है, जहां की तरफ सुगंधी दिखाई दे। और ठाकुर जी के चरणन से कुमकुम निकले, ठाकुर जी के चरणन से केसर जैसो चंदन जैसो अंकित है जाए जहां जहां ठाकुर जी चरण धरे। सो गोविंदास जी तो ढूंढते धाड़ते पहुंच जाए, पेड़ के ऊपर बैठे, वो बैठो लाला, लाला पकड़ लियो, जाओ अब गिनती करो। ठाकुर जी उतर करके आए, बोले गोविंदा जी तेरी बात सही ना है, मैं सब जानू, तू है का मेरे इत्र की सुगंधी और मेरे पामन के चंदन को चिन्ह देख के आ जाए पीछे पीछे। ठाकुर जी अब नाटक मत करो, जल्दी जाओ गिनती करो, हम छुप रहे हैं। सो ठाकुर जी गिनती कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 10 तक गिनती करी ठाकुर जी ने। और 10 तक गिनती करने के बाद ठाकुर जी बोले अब कौन रो रहा भैया? ये ठाकुर जी रो रहे हैं। बोले तू काय को मेरी पोल खोल लो भैया। ठाकुर जी ने 10 तक गिनती करी और जैसे ही 10 की गिनती पूरी भई सो ठाकुर जी मनो विचार करने लगे, ऐसी टीक दोपहरी है रही है, इतनी जोर से धूप पड़ रही है, अब जो गोविंदा मोए ढूंढे ना मिलेगो, मैं कितना ढूंढ लूं, ऐसो छुपो होगो मिलेगो ही ना। अब या को ढूंढवे जाऊंगो, पसीना पसीना है जाऊंगो, बहुत श्रम लगेगो, या दुबकन दो, मैं तो जाके सो रहा हूं मंदिर में। और ठाकुर जी गए और अपनी सेज पे जाके पड़ गए, सो गए। और यहाँ गोविंदास जी बैठे, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ठाकुर जी आ रहे होंगे, दोपहर रह रही है, पसीना ने पहुंचते जा रहे, ठाकुर जी कहाँ हैं? शाम को उत्थापन 4:30-5 बजे को समय भयो, मंदिर में घंटा बजन लगे, ठाकुर जी के दर्शन खुलवे को समय है गयो। गोविंदास जी बोले हैं दर्शन खुल गए और हम यहाँ छुपे बैठे हैं, जे लाला हमें ढूंढ ही ना रहो। सो गोविंदास जी पहुंच गए, जाके मंदिर में जैसे देखी तो श्रीनाथ जी भीतर खड़े हैं, गोसाई जी उनकी आरती कर रहे हैं। श्रीनाथ जी ने जैसे नेत्र ऊपर करके देखे तो सामने गोविंदास खड़ो है। ठाकुर जी अंगूठा दिखाने लगे, ले ले। सो गोविंदास जी ने अपनो फेंटा कसो और बाकायदा शब्द हैं गोविंदास जी के, दाव ले आयो भाज कमार, कबई तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी कोई चैलेंज कर रहे हैं, बोले तू कबई तो आवेगो बाहर, मैं तो बताऊंगो। गुसाई जी बोले ऐसे कहते हैं, वो निकुंज नायक भगवान है, साक्षात परमेश्वर है, उनके प्रति ये सब शब्दों का प्रयोग करते हो तुम? बोले अपने लाला है ना समझाओगे, लाडले कहा करे हमारे संग, आप श्रृंगार करें, मैं खड़ो खड़ो पद गाऊं और जैसी आपकी नजर घूमे ना, ये मोती उठा के मार दे मेरे मूड़े। आप यह क्यों ना समझाए करो, इतना बिगाड़ लियो है आपने लाड़ चाप में धर धर के। ऐसी गोविंदास जी के साथ लीला करते ठाकुर जी। और ये सब लीलाएं द्वापर की नहीं है, इसी कलिकाल की है, इसी कलयुग की लीलाएं। ऐसे गोविंदास जी का महाराज जी स्मरण कर रहे। और फिर हमारे राधा बाबड़ी वाले महाराज जी ने तो गिरिराज जी की पूरी महिमा ही 5 मिनट में बताई दी। कोई देवता 12 फुट को, कोई देवता 50 फुट को, हमारो देवता 21 किलोमीटर को, 7 कोस को देवता है हमारो। हमारे ब्रज के रसिक जन कहें श्री राधा रमन जी को मोंगरा की माला प्रिय लगे, हमारे वृंदावन कुंज बिहारी लाल जी को कमल की माला, गुलाब की माला प्रिय लगे, श्री राधा वल्लभ लाल जी को हार श्रृंगार की माला प्रिय लगे, लेकिन हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी को भक्तन की माला प्रिय लगे। चारों तरफ भक्त डोलते रहे, चारों तरफ भक्त परिक्रमा देते रहे, बीच में लाल जी आनंद से पौड़े रहे, आनंद करें। देखो ये मिले रसिक जन आमे कथा में, तो उनसे ऐसे छोटे छोटे भाव प्राप्त है जाए, सूत्र प्राप्त हो में।
दोनों महाराज जी को प्रणाम। आज हमारे मध्य जिन्होंने ठाकुर जी को खूब रिझाया अपनी वाणी से,